नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का परीक्षा बिंदु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता चल गया, हम कुछ शॉर्ट शॉर्ट वीडियो ही लेकर के आ रहे हैं जो करंट से मुद्दे चल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि थंबनेल देख करके आपको पता चल गया होगा, नेक्रोफीलिया। नेक्रोफीलिया क्या होता है? यहाँ पर मैं आपको आसान भाषा में ये शब्द समझाने की कोशिश करूंगी कि नेक्रोफीलिया क्या होता है। देखिए, आप इसे ऐसे समझिए। एक मिनट। देखिए, वर्ड क्या है? नेक्रोफील। ये जो नेक्रोफीलिया वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, नेक्रो और फील। देखिए, जिसमें नेक्रो का अर्थ होता है लाश, और फीलिया का मतलब होता है प्यार। ठीक है। कुछ मानसिक विकृति के लोग ऐसे होते हैं जिनका आकर्षण लाशों के प्रति होता है या मृत व्यक्ति के प्रति होता है। लाशों के प्रति या मृत व्यक्ति के प्रति होता है उनका आकर्षण। और उनका आकर्षण कुछ इस हद तक होता है कि वो कई बार उनसे शारीरिक संबंध बनाने से भी नहीं हिचकिचाते थे। शारीरिक संबंध बनाने से भी नहीं हिचकिचाते हैं, और इसे ही कहा जाता है नेक्रोफिलिया। अब आप कहेंगे कि ये चर्चा में ये वर्ड आपसे इंग्लिश में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, इसका अर्थ पूछा जा सकता है, इसका हिंदी में नहीं पूछा जा सकता है। कहाँ पर ये घटना हुई है, इससे संबंधित चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो नेक्रोफीलिया है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ, नेक्रो और फीलिया से, जिसमें नेक्रो का अर्थ होता है लाश और फीलिया का मतलब होता है प्यार। यानी कि लाशों के प्रति प्यार या लाशों के प्रति आकर्षण, और वो आकर्षण इस हद तक होता है कि मृत व्यक्ति के साथ, ये मानसिक विकृति के जो लोग होते हैं, ये एक प्रकार की मानसिक विकृति ही होती है, क्योंकि ये जानवरों से भी कहते ना कि बहुत ही गंदा कृत्य होता है, जो कि जानवर भी नहीं करता, ऐसा कृत्य मनुष्य इसमें करता है। इसलिए ये मानसिक विकृति ही है कि उसमें इंसान मृत व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। ठीक है। तो अब ये चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी कि काफी पहले कि अब मृत महिलाओं की लाशें भी सुरक्षित नहीं है और उनकी कब्र के ताला लगा हुआ। हालांकि ये जो पिक्चर है, जो ये वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, वो पाकिस्तान के नाम से वायरल हुई थी, लेकिन ये हमारे भारत के तेलंगाना राज्य की है, हैदराबाद की है। वहां पर जो कब्र है, उसकी लाश को ताला लगाने का जो कारण था, वो ये बताया गया था कि भाई, जो जगह की कमी की वजह से बहुत सारे लोग, मतलब उनकी जो कब्रगाह है उसमें अन्य व्यक्तियों को भी दफना देते हैं, इस वजह से उन्होंने ताला लगाया था। लेकिन तब तक ये सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के नाम से काफी वायरल हो चुका था, तो इसका असली वजह है ये। लेकिन ये भी सत्य है कि पाकिस्तान में बहुत सारी जो कब्रगाह है, उन्हें सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि उनकी महिलाओं के साथ रेप हो जाता है, मृत महिलाओं के साथ कब्र से निकाल करके रेप हो जाता है, ऐसे में मृत महिलाओं के कब्रों को ताला लगाया हुआ है, ये सत्य है। लेकिन हाल ही में जो घटना हुई है, वो मतलब हाल ही में जो सोशल मीडिया पर पिक्चर वायरल हुई है, वो भारत की है, और उसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए बात कर लेते हैं कि नेक्रोफीलिया एक ऐसा कृत्य है जिसकी तुलना जानवर तक से नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, वो लाशों के साथ सेक्स करता है, लाशों के प्रति उनकी यौन इच्छा और आकर्षण होता है। इस जो मानसिक विकृति है, इस विकृति को इंग्लिश में नेक्रोफीलिया नाम दिया गया है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। क्या नाम दिया गया है? नेक्रोफीलिया। ठीक है। अब अगर इसकी बात की जाए, तो ये जो नेक्रोफीलिया का जिक्र क्यों उठा है, ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के एक अखबार डेली टाइम्स से एक संपादकीय हैं जिन्होंने इसका जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि किस तरह कब्रों पर बाकायदा ग्रिल और ताले लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी लाशों के साथ छेड़छाड़ ना करे। उसकी वजह से ये काफी चर्चाओं में रहा था।
और इसे पाकिस्तान से जोड़ करके देखा गया। बाद में इसकी सच्चाई सामने आई, लेकिन इस शब्द की चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अभी ये घटना है, अभी ये जो पिक्चर वायरल हुई है, भले ही ये पाकिस्तान की नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत सारी पहले सामने आ चुकी हैं। बाद में तो पता चल ही गया था कि ये हैदराबाद के कब्रिस्तान की है, और ग्रिल ताला इसलिए लगाया गया था क्योंकि लोग जगह की कमी के चलते पुरानी कब्रों को खोद करके वहां पर नई नई कब्र दबा देते हैं। जब बाद में नेक्रोफिलिया की चली तो इस बारे में जानना जरूरी भी है, जो कि अभी हमने बताया आपको। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में नेक्रोफिलिया के मामले बहुत सारे सामने आ चुके हैं। वहां के एक्टिविस्ट, वहां के लेखक, सोशल मीडिया यूजर, इन्होंने भी इस बारे में सवाल उठाया कि उसी ग्रिल वाली कब्र का जिक्र करते हुए एक यूजर है जिनका नाम है हैरी सुल्तान। उन्होंने इस प्रकार के जो घृणित कृत्य हैं उसके लिए कट्टरपंथी इस्लामवादी विचारधारा को दोषी ठहराया। और एक्चुअल में होता क्या है, हमारे यहाँ हमारे भारत में भी पूरे पूरे तरीके से तो नहीं, लेकिन काफी हद तक अगर किसी महिला के साथ रेप हो जाता है या इस प्रकार की छेड़छाड़ जैसी घटना हो जाती है, तो उसके लिए बहुत सारे मामले दर्ज कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो उसमें जो समाज है, वो समाज की मानसिकता को देखते हुए जो लोग होते हैं जिनके साथ ऐसी मतलब ये कृत्य होता है, रेप जैसा या छेड़छाड़ जैसा, वो महिलाएं बताती ही नहीं है, क्योंकि समाज में उन्हें अलग नजरिए से देखा जाता है और समाज में उन्हें थोड़ा अलग थलग सा भी कर दिया जाता है। तो ऐसे में महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं बताती हैं और अपने आसपास के लोगों को भी नहीं बताती, ताकि उनके साथ ऐसा ना हो। ठीक है। तो इस वजह से तो सोचिए, मृत मृत महिलाओं की आवाज को कौन उठाएगा? तो वहां पर ये ज्यादा मामले उठते नहीं है। जितने भी उठते हैं, कि कई बार उठे हैं जब वो बहुत सारे ऐसे जो संपादक वगैरह होते हैं, जो ऐसे मामलों को उठा देते हैं समय समय पर, जब कोई लाइव घटना पकड़ी जाती है तो। देखिए, पाकिस्तान में इतना कामुक और यौन जो कुंठित समाज बनाया गया, जो लोग अपनी बेटियों की कब्र पर ताला लगा रहे हैं ताकि उनका बलात्कार ना हो सके, और ये सत्य घटना भी है। भले ही अब वाली जो चीज है ये सही नहीं रही हो, लेकिन हमेशा ये होता आया है। ठीक है। हमेशा ऐसा होता आया है। ठीक है। अब आपको ये वाली जो चीज है, देखो, अब जब आप बुर्के को बलात्कार से जोड़ते हैं तो ये मानसिकता आपके पीछे पीछे कब्र तक चली जाती है। एक अन्य ट्विटर यूजर साजिद जो यूसुफ है, उन्होंने लिखा, पाकिस्तान द्वारा बनाया गया जो सामाजिक माहौल है उसने एक यौन आरोपित और दमित समाज को जन्म दिया है, जैसे कि अभी हमने कहा, जहां कुछ लोगों ने यौन हिंसा से बचाने के लिए अपनी बेटियों के कब्र पर ताला लगा दिया है। अगर ऐसे भयानक मामलों की बात की जाए तो 2011 में नेक्रोफीलिया का बहुत ही भयानक केस आया था, जब कराची के नजीमाबाद के मोहम्मद रिजवान, जो कि एक शख्स है जिन्होंने महिलाओं की 48 लाशों के साथ बलात्कार करना कबूल किया था। ये क्या थे, वो कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम करते थे, और ये जब कोई महिला की कब्र को दफनाया जाता था तो उसके बाद इन्होंने ये उन महिलाओं को कब्र से निकालते थे और उनके साथ बलात्कार करते थे। और 48 महिलाओं के साथ तो इन्होंने कबूला था, जाने कितनी महिलाओं और कितनी लड़कियों के साथ इन्होंने ऐसा घृणित कृत्य किया होगा। मई 2022 में भी ऐसा ही मामला आया था, जब गुजरात के चक कमला गांव में कुछ अज्ञात लोगों ने किशोरी लड़की की लाश को खोद करके निकाला था और उसके साथ बलात्कार किया। ठीक है। जब मृत लड़की के परिजन अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अगली सुबह जब गए तो उन्हें इस घटना का पता चला। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये केवल पाकिस्तान में ही हुआ, पाकिस्तान में ये ज्यादा बड़े लेवल पे हुआ है, ऐसा भारत में भी हुआ है बहुत सी बार। 2021 में कुछ अज्ञात ने, जो कि आप ये गुलाम मुल्ला शहर है, वहां पर मौलवी अशरफ चांदियों ने गांव में इसी तरह की बर्बर हरकत को जन्म दिया था। ऐसे ही 28 फरवरी 2020 में भी हुआ था। 2000 2019 में भी ऐसा ही मामला आया था। 2023-13 में भी ऐसा ही मामला काफी इस ऐसे मामले ने काफी तूल पकड़ा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि केवल यहीं पर ही नहीं भाई, भारत में भी ऐसे मामले आए हैं, लेकिन इतने ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं आए, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा मामले दर्ज कर लिए जाते हैं और पाकिस्तान में ऐसे ज्यादातर मामले दर्ज नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो रेप जैसी
घृणित जो कृत्य है, ये ज्यादातर अगर 70% महिलाओं के साथ बात की जाए तो ये परिवार के सदस्य ही होते हैं। ठीक है? आस-पास के उनके परिवार के सदस्य ही होते हैं, जिससे कि या तो महिलाओं की आवाज़ को दबा दिया जाता है या उन्हें समाज का डर दिखा कर के उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। ज़्यादातर मामले बाहर नहीं पहुँच पाते क्योंकि उन्हें समाज की जो कुंठित मानसिकता है, उसका डर लगता है, कहीं समाज उन्हें घृणित निगाहों से ना देखे। क्योंकि एक महिला जब उठ कर के अपनी आवाज़ उठाने जाती है, तो उसे हर दिन समाज से लड़ना भी पड़ता है। अब ये मामला या बात करते हैं नेक्रोफिलिया का सबसे बड़ा जो जघन्य मामला है, ये जो निठारी सीरियल कांड हुआ था, है ना? नोएडा में जो हुआ था, उसमें अपराधी ने 19 लड़कियों की हत्या कर दी थी और उसके बाद उन्होंने उनकी लाशों के साथ संभोग बनाया। तो मैंने कहा कि ये केवल पाकिस्तान में ही नहीं, भारत में भी हुआ है, लेकिन भारत में ऐसे मामले जो होते हैं, वो ज़्यादातर दर्ज कर लिए जाते हैं। तो पाकिस्तान में ये मामले ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं। तो ऐसे में लोगों की और ज़्यादा लोगों को शह मिल जाती है, लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है ऐसा करने की। लखनऊ में भी कई साल पहले नाले के समीप एक लड़की, स्कूली लड़की मिली थी, उसकी लाश पाई गई थी और रिक्शे वाले ने उस लड़की के साथ ऐसा ही घृणित कृत्य किया था। 2018 में भी ऐसा हुआ था भारत में, ठीक है? लेकिन भारत में ऐसे मामले हैं, वो दर्ज कर दिए जाते हैं, उन्हें बड़े ही स्तर पर उठा दिया जाता है। तो ऐसे मामलों की संख्या भारत में कम है और पाकिस्तान में ज़्यादा है, क्योंकि इतने ज़्यादा संख्या में तो वहाँ केस, मतलब आप देख रहे हो ना, 48-48 अ, महिलाओं के साथ वो ऐसा कृत्य करने की कबूल रहे हैं। जाने कितनी महिलाओं पे तो उन्होंने किया होगा, वो जानते ही नहीं होंगे और उन्होंने जिसने जो गुनहगार है मोहम्मद रिजवान, और उसने कबूल भी नहीं किया। तो वहां पर ये मामले ज्यादा है। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के उनकी बात करें तो वहां पर ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। ये ज्यादातर मामले हमारे आसपास के और ये इसमें गल्फ कंट्रीज वगैरह के आसपास और एशियन कंट्रीज में ही ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर ये मामले कम ही होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ। प्रणाम।